हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ, इंडियाज बेस्ट नॉलेज प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन में जो कि स्टडी IQ का यूट्यूब चैनल है, इसमें हम कंपाइल्ड करंट अफेयर्स करेंगे। वो करंट अफेयर्स जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस एज वेल एज इलेबोरेटेड आंसर्स भी मिलेंगे। इवन रिलेटेड फैक्ट्स भी हमने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। तो जो हमारी ये कंपाइल्ड वीडियो है, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं या जो मेंस अभी होने हैं, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर आपका अपर PCS हो, लोअर PCS हो, ACF हो, हाईकोर्ट ARO हो या फिर UK SSS के कोई भी आपके एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2020 को बहुत अच्छे तरीके से हमने कंपाइल करके आपके सामने रखा है। तो आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए करंट अफेयर्स के वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो। आपके लिए कंपाइल्ड सेशन है, इसका लाभ उठाएं। और जिन भी एस्पिरेंट ने अभी तक आपका स्टडी IQ का ऐप नहीं डाउनलोड किया है, प्लीज वो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने लिए जितने भी बेनिफिशियल कोर्सेज हैं उन पर एक नजर डालिए और उन कोर्सेज को जरूर देखिए, जरूर लीजिए। आपके लिए पेश करते हैं हमारे 4 महीने के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर टू बी सेट अप? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? ओके, इसका आंसर आपको लिखना है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई बीन डिस्कवर्ड? उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी बटरफ्लाई तितली कहां खोजी गई है? इसका आंसर आप दीजिएगा। थर्ड, वेयर वाज उत्तराखंड फर्स्ट डॉपलर रडार सेटअप? उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार कहां सेटअप किया गया है? इसका आंसर आप दीजिएगा। ऑन द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल स्मृति वन वाज इनॉग्रेटेड? किस फेस्टिवल, किस त्योहार के दौरान स्मृति वन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? नेक्स्ट, विच फंगस इज डिक्लेयर्ड एज एंडेंजर्ड इन रेड डेटा लिस्ट? किस फंगस को, किस कवक को एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है आपका? नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट UHTH रिएक्शन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप? बात करेंगे इसके बारे में, क्या UHTH रिएक्शन टेक्नोलॉजी है, कहां की ये टेक्नोलॉजी है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और ये इंडिया का पहला है, उत्तराखंड में कहां स्थापित किया जा रहा है? नेक्स्ट है, वेयर विल द थीम पार्क बेस्ड ऑन 52 शक्तिपीठ टेम्पल ऑफ इंडिया टू बी सेटअप? किस जगह, उत्तराखंड के किस जगह में 52 शक्तिपीठ का एक थीम पार्क डेवलप किया जाएगा? इसका आंसर आप लिखिएगा। Which temple will be developed on the pattern of Amarnath Temple of Jammu and Kashmir? उत्तराखंड का कौन सा मंदिर अमरनाथ की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर भी हम आगे देखेंगे। What will be the nominal cost for new water connection to supply tap water to households? घर घर की सप्लाई के लिए एक नॉमिनल अमाउंट दिया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा। उन्होंने अनाउंस किया था कि जो आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो स्कीम निकाली गई थी, उसके तहत उन्होंने एक नॉमिनल प्राइस रखा है कि हम वाटर कनेक्शन के लिए इतने नॉमिनल प्राइस में आपको कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज, ऑन विच डे द 41st फाउंडेशन डे ऑफ उत्तराखंड क्रांति दल वाज सेलिब्रेटेड? किस दिन आपका 41वां स्थापना दिवस उत्तराखंड क्रांति दल का मनाया गया? तो इन 10 क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू जुलाई एंड अगस्त करंट अफेयर्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर टू बी सेटअप? भारत का पहला आपका हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो यहां पे हम आंसर के बारे में बात करेंगे। तो पहला, इसका जो आंसर है ये गढ़वाल में आपका कौन सी जगह है? ऑलराइट, आप लोगों ने टिक भी कर लिया होगा जिन्हें आइडिया होगा। तो ये है आपका उत्तरकाशी में। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको जो हेडलाइन दे रखी है वो है इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर टू कम अप इन उत्तराखंड। पहली बात
भारत का पहला, और कहां पे सेटअप हो रहा है? उत्तराखंड में। इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विल बी ओपन इन उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन इन उत्तराखंड। ऑलराइट, उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी में कहां? लंका नामक एक जगह है। देखिए ये ना क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में और आया भी है, आपका यूके SSSC ने कभी पूछा था कि उत्तराखंड में लंका नामक स्थान कहां पे है, तो ये आपका पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और उत्तरकाशी में कहां? ये एक जगह मैंने लिखी है यहाँ पे, भैरव घाटी ब्रिज। उत्तरकाशी में ही भैरव घाटी नामक एक जगह है, वहां पे आपका ये जो कंजर्वेशन सेंटर है ये वहां पे डेवलप किया जा रहा है। और भैरव घाटी के बारे में एक इंफॉर्मेशन और है, उत्तरकाशी में है आपका एक जाड़ गंगा और भागीरथी रिवर, उनके कन्फ्लुएंस में ये जगह है आपका भैरव घाटी। ऑलराइट, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है जो कंजर्वेशन सेंटर है, ये उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जा रहा है अलॉन्ग विथ व्हाट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एज अ पार्ट ऑफ ए 6 लॉन्ग प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय, 6 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय। एक्चुअली 2017 में एक प्रोजेक्ट चला सिक्योर हिमालय और वो कुछ लगभग 6 इयर्स का चला है, यानी कि 2017 से लेकर के 2022 तक का इसका लक्ष्य है। किसको? स्नो लेपर्ड और अदर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको उन्हीं के हैबिटेट में, उन्हीं के आवास में संरक्षित करना। तो ये इंपॉर्टेंट है सिक्योर हिमालय। और कब की ये स्कीम है स्टार्ट हुई है? अप्रैल 2017 की। ऑलराइट, इसके बाद अगला जो फैक्ट है, देयर आर करेंटली 86 स्नो लेपर्ड्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में 86 स्नो लेपर्ड्स अभी हैं। द स्नो लेपर्ड इज अ शेड्यूल 1 एनिमल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो आपका स्नो लेपर्ड है उसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें लगभग 6 शेड्यूल हैं। इन 6 शेड्यूल को सीक्वेंस में रखा गया है। तो जो शेड्यूल 1 है इसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि अगर कोई ऑफेंस होता है इन शेड्यूल 1 के जानवरों के साथ में तो उसको बहुत ज्यादा पेनल्टी लगती है और उसे वो देनी पड़ती है। ऑलराइट, और ये आपका IUCN द्वारा लिस्ट में डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम उत्तराखंड में बात करें कि स्नो लेपर्ड्स कहां कहां पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में देखिएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गंगोत्री नेशनल पार्क, अस्कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, एक आपका नेशनल पार्क हो गया और एक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। इन तीनों के बारे में भी हम डिफरेंस देखेंगे अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में। और ये अब लगभग आपका 3000 से 4500 मीटर की हाइट में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आपका इन जो स्नो लेपर्ड्स इन्हें घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये बहुत रहस्यपूर्ण तरीके से एनिग्मेटिक वाइल्ड कैट स्पीसीज में आते हैं जो कि घोस्ट ऑफ माउंटेन्स में रहते हैं और घोस्ट ऑफ माउंटेन्स कहलाते हैं। और हम बात करेंगे अक्टूबर 2019 की बात है जब पहली बार स्नो लेपर्ड के लिए प्रोटोकॉल बना था कि इसकी जो पॉपुलेशन है इसको असेस किया जाएगा कुछ हमारे 5 हिमालयन स्टेट्स में। तो इसको करने वाली जो असेसमेंट के लिए जो एक टीम थी वो है आपका SPAI, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। ओके, इसके अलावा देखिए वर्ल्ड वाइड 20 लैंडस्केप ऐसे रेंज में लाए गए हैं। उन 20 लैंडस्केप में से 3 बहुत इंपॉर्टेंट लैंडस्केप जहां पर की स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने की बात की जा रही है वो आपका हेमिज स्पीति इन हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, गंगोत्री नंदा देवी इन उत्तराखंड एंड कंचनजंगा तवांग इन सिक्किम। आपका हेमी स्पीति की बात करें हिमाचल में, जम्मू कश्मीर, ओके, इसके अलावा गंगोत्री और उत्तराखंड में जो है कंचनजंगा तवांग जो आपका सिक्किम एंड अरुणाचल में पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो लैंडस्केप हैं यहाँ पे स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन की बात की जा रही है। वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट इज वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 23rd of October एवरी ईयर। थोड़ा सा एक डिटेल और, जैसे हमने पीछे मैंने बायोस्फीयर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी थी तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये 1988 में स्टैब्लिश हुआ है। नंदा देवी पीक के अराउंड है, आपका उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, 7816 मीटर हाइट है इसकी। जो एरिया है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का वो ये है आपका 5860 5860 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में है और ये विच इज स्प्रेड इन चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इसके अलावा जो आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया गया है यूनेस्को में और इसे कब डिक्लेयर किया गया था? 1988 में।
तो पहला नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करी। दूसरा इसमें हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो हमारा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क में भी क्या है आपका स्नो लेपर्ड का है। तो देखिएगा ये कुछ नेशनल पार्क्स मैंने सबसे पुराना इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, जिम कॉर्बेट के नाम पे ये रखा गया था। तो सबसे पुराना नेशनल पार्क आपका ये है। ये आपका नैनीताल और पौड़ी 2 जगह लोकेशन है इसकी, इसका एरिया भी आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद गोविंद नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, इनके एयर एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको ध्यान रखने हैं और लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नंदा देवी हो गया, राजाजी नेशनल पार्क हो गया और गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया। गंगोत्री नेशनल पार्क का आप एरिया देख रहे होंगे 2390 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये है, यानी कि उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा है। इवन इंडिया में भी ये टॉप 5 की काउंटिंग में आता है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क वो गंगोत्री नेशनल पार्क है और सबसे छोटा पार्क आपको दिखाई दे रहा है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ओके, ये जो मैंने सीक्वेंस एस्टैब्लिशमेंट ईयर का सीक्वेंस लगाया है, आप इसे शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, गोविंद हो गया, यहाँ पे गो हो गया, और नंदा देवी भी 1982 का है, फूलों की घाटी भी 1982 का है, राजाजी, गंगोत्री, तो कुछ ऐसे गोन फुराग, ये तो आपको पहला वाला तो ऑटोमेटिक ध्यान रहेगा कॉर्बेट। उसके बाद एक गोन फुराग करके आप एक क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि राजाजी नेशनल पार्क है जैसे, तो ये आपका देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला हुआ है। इसके अलावा जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, तो वैली ऑफ फ्लावर फ्रैंक स्मिथ नामक एक व्यक्ति आते हैं जिन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स नामक एक बुक लिखी है और उसी बुक से ये जगह प्रसिद्ध भी हुई है। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स को 2005 में इवन डेट भी आती है, आप इसका डेट भी ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 2005 को वैली ऑफ फ्लावर को भी क्या किया गया था, यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया था। ऑलराइट, और वैली ऑफ फ्लावर्स के बहुत सारे नाम है। एक और इंपॉर्टेंट है वैली ऑफ फ्लावर के बारे में, यहाँ पे एक नदी है पुष्पावती नदी। ओके, पुष्पावती नदी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेशनल पार्क के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बस मैं मेनली आपको कुछ कुछ बातें डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा जब हम ज्योग्राफी में नेशनल पार्क्स वगैरह डिस्कस करेंगे वहां पे इनका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमारा मैंने आपको बताया यहाँ पे नेशनल पार्क के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपका गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोना नदी पौड़ी में आपका बेंसर हो गया, विनोग, इसे आपका मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, नंदौर। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका केदारनाथ है, और जो सबसे छोटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है देहरादून में मसूरी में, ये आपका क्या है, विनोग कोयल या फिर मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, सबसे छोटी। और इनमें से स्पेसिफिकली केदारनाथ और अस्कोट ये कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। ओके, मस्कस काइसोगास्टर बॉटेनिकल हो गया, तो आपका मस्क डियर इसे कहते हैं। इसके लिए ये दोनों इन्हीं के संरक्षण के लिए, इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए इन दोनों का डेवलपमेंट किया गया था। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको ध्यान रखने हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं, देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क इन चमोली, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। इसके बाद आपका गंगोत्री नेशनल पार्क मैंने बताया उत्तराखंड का सबसे बड़ा 2390 किलोमीटर स्क्वायर, और गोविंद नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क्स आपके जीजी से उत्तरकाशी में ही स्थित हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रही हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्मेट में नहीं रखा इन्हें, क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो रिलेटेड टॉपिक्स को ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेकर के आई हूँ। जैसे देखिएगा, विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स एज पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सर्वे 2018 रिपोर्टेड ऑन 29 जुलाई। ओके, 29 जुलाई को एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट 2018 एस्टिमेशन सर्वे है, उसकी रिपोर्ट है। तो देखिए, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है पहले। तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि किस नेशनल पार्क में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, तो ये है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगेन, जो आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड का, इसका रिकॉर्ड है अमंगस्ट 50 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, उनमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स यहाँ पे हैं और उनकी काउंटिंग है 231 टाइगर्स।
ये 231 टाइगर्स जो हैं सिर्फ कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, यहीं पे हैं। इसके अलावा नागरहोल और बांदीपुर रिजर्व में आपका रिस्पेक्टिवली 127 और 126 टाइगर्स पाए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे इंडिया इज होम टू नियरली 70% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन एंड इट लीड द वर्ल्ड। लगभग 70% टाइगर की पॉपुलेशन है जो यहीं पे है। और वेरी इंपॉर्टेंट 1973 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर, ओके, टाइगर को सेव करने के लिए। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिफेंट आर रिकॉर्डेड इन 2020? कितने टाइगर्स रिकॉर्ड किए गए हैं 2020 में? तो एक रिपोर्ट आई थी आपकी 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे के सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस समय एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें ये देखा गया था कि 2020 में जो हाथियों की जनसंख्या है वो 2026 हो चुकी है, जबकि इनकी जनसंख्या 2012 में 1559 एलिफेंट्स थी, 2017 में 1839 थी। तो लगभग अगर हम देखें तो 10.17% इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क में आपके एलिफेंट्स पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने जैसे कि क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुका है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट बटरफ्लाई बीन डिस्कवर्ड? भारत की जो सबसे बड़ी तितली है वो कहाँ पाई गई है, इसके बारे में देखिए। ये हमारे पाई गई है पिथौरागढ़ के डीडीहाट में, ओके। हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी मैंने मेंशन किया है, आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो देख लीजिएगा, रॉयडस एकस, ओके, रॉयडस एकस। बटरफ्लाई नेम्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई आफ्टर 88 ईयर्स। इसके बाद द फीमेल वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम डीडीहाट पिथौरागढ़। जो फीमेल बटरफ्लाई है वो आपका डीडीहाट पिथौरागढ़ से रिकॉर्ड की गई, यहाँ से पाई गई है उत्तराखंड में। वाइल जो मेल है वांकर बटरफ्लाई म्यूजियम इन शिलोंग, वो शिलोंग से पाई गई है। तो जो फीमेल बटरफ्लाई है इसका जो विंग स्पैन है 194 mm का है, जबकि एक सदर्न बर्ड विंग आपकी जो मिली है वो 190 mm है, तो उससे बड़ी ये है आपकी। इसके अलावा बटरफ्लाईज आर इंसेक्ट्स फ्रॉम द ऑर्डर लेपिडोटेरा ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा फाइलम है, जैसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वहीं पे हम फाइलम्स की भी बात करते हैं, ओके, एनिमल किंगडम में। तो वहीं पे हम ऑर्थोपोडा एक फाइलम है जिससे बटरफ्लाई बिलोंग करती है। इसके अलावा बटरफ्लाई एक्ट एज अ इंडिकेटर स्पेसीज, ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो बटरफ्लाई है इसे इंडिकेटर स्पेसीज की तरह हम मानते हैं। इंडिकेटर स्पेसीज क्या होता है? जो कि इंफॉर्मेशन देती है ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम, जो भी हमारे चारों तरफ चल रहा है उसकी ओवरऑल कंडीशन को दिखाती है। ये देखिएगा, ये बटरफ्लाई है जिसके मैं बात कर रही हूँ, ये पिथौरागढ़ में मिली है आपकी डीडीहाट में। डीडीहाट आपका अगर देखा जाए तो पिथौरागढ़ का एक ब्लॉक भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है और तहसील भी है पिथौरागढ़, ऑलराइट, सॉरी डीडीहाट। इसके अलावा पिथौरागढ़ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे पिथौरागढ़ आपका लगभग 1960 की बात करें तब इसका फॉर्मेशन हुआ था, ओके। पिथौरागढ़ से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसा भी हमने लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका पिथौरागढ़ में है, 1986 में जो बनी थी, जो स्पेसिफिकली आपका मस्क डियर के लिए बनी थी। इसके अलावा ट्रेल पास इंपॉर्टेंट आता है पिथौरागढ़ का, कई सारे दर्रे वहां पे आते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। पंचाचूली पर्वत आपका पिथौरागढ़ का आता है, ऑलराइट। और नैनी सैनी जो आपका हवाई अड्डा है ये पिथौरागढ़ में आता है, इसके बारे में हम काफी पढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक मिलम नामक जो ग्लेशियर है वो आपका कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन हम पिथौरागढ़ के बारे में और पढ़ेंगे, जैसे कि जौलजीबी मेला आपका पिथौरागढ़ में होता है, काली और गोरी नदी के संगम पे, ऑलराइट। नेक्स्ट बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज उत्तराखंड फर्स्ट डॉपलर रडार सेटअप? उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार कहाँ सेटअप किया गया? तो ये आपका किया गया नैनीताल के मुक्तेश्वर में। देखिए लिखा है उत्तराखंड फर्स्ट डॉपलर रडार इन मुक्तेश्वर, ओके। देखिए मुक्तेश्वर में ये आपका लगभग 360 डिग्री एंगल का रडार है, जिसका जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो 100 किलोमीटर्स की है। जो यहाँ का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है
अब क्या करेगा, इस डॉपलर रडार की हेल्प से जो भी टू टाइम जो भी से फोरकास्टिंग करनी है, क्लाउड बर्स्ट की, बादल फटने की घटनाएं जैसे यहाँ पे अक्सर होती रहती हैं, स्टॉर्म की, रेन की, तो इनका जो फोरकास्टिंग है वो एक्यूरेट टाइम पे दे सकता है। आपके स्टेट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर विक्रम सिंह हैं। मुक्तेश्वर आपका काफी इंपॉर्टेंट जगह है, आपका घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मुक्तेश्वर में ही इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि 1893 में है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके फाउंडर पूछे गए हैं तो अल्फ्रेड लिंगार्ड इसके फाउंडर हैं। ये आपका जब बना था, आज तो इसे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, लेकिन जब बना था तो इसे एम्पेरिकल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से ये एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद 1925 में इसको रीनेम किया गया एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, यानी कि यहाँ पे फिर रिसर्च वगैरह भी होने लग गई थी। और रिसर्च से रिलेटेड बात करें तो एक रानीखेत टीका, रानीखेत वैक्सीनेशन जो ये इसी इंस्टीट्यूट में डेवलप किया था हेंस के लिए। ऑलराइट, और मुक्तेश्वर हम आगे भी पढ़ेंगे, जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन जो आपका परियोजना चल रही है, गवर्नमेंट ने जो चलाई हुई है, जहां पे आपको हर डिस्ट्रिक्ट में एक डेस्टिनेशन को स्टैब्लिश करना है, तो उसके अंतर्गत मुक्तेश्वर भी आपका एक डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो मुक्तेश्वर आपका पड़ता है नैनीताल में, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये देखिएगा, ये डॉपलर रडार है, जबकि मुक्तेश्वर में जो सेटअप हुआ है वो ये है आपका। ऑलराइट, नेक्स्ट है, ऑन द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल स्मृति वन वॉज इनॉग्रेटेड। स्मृति वन इनॉग्रेट किया गया, ये किया गया आपका देहरादून में, और जो फेस्टिवल था वो था आपका हरेला। तो हरेला फेस्टिवल के दौरान आपका ये जो स्मृति वन है उसे इनॉग्रेट किया गया। देखिएगा हेडलाइन है, हरेला फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 16th of July 2020। 16 जुलाई 2020 को ये सेलिब्रेट किया गया। हरेला बेसिकली आपका कुमाऊं में मनाया जाता है, मीन्स द डे ऑफ ग्रीन, ओके, ग्रीनरी के लिए। और हरेला के ओकेजन में ही आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने स्मृति वन एट अस्थल विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका देहरादून, यहाँ पे इसे इनॉग्रेट करा। और किसकी याद में? फेमस फोक सिंगर थे आपके लेट जीत सिंह नेगी जी के याद में। इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी स्टैब्लिश किए गए। ऐसा कहा गया कि 1.5 लाख जो सैपलिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, वो 1 घंटे में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्लांट किए गए, जबकि 3.5 लाख सैपलिंग्स जो हैं आपके, वो आपके स्टेट में प्लांट किए गए। ऑलराइट, तो ये हरेला आपका फेस्टिवल है, लगभग वर्ष में 3 बार इसे सेलिब्रेट भी किया जाता है। आपका मेनली नवरात्रि के दौरान ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखिएगा पिक्चर्स भी हैं, इसके लिए बहुत सारे एनजीओज इस पे भी वर्क करते हैं और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच फंगस इज डिक्लेयर एज एंडेंजर्ड इन रेड डेटा लिस्ट। अभी 2020 की जो रेड डेटा लिस्ट है वहां पे आपका एक फंगस डिक्लेयर किया गया एंडेंजर्ड लिस्ट में, दैट इज कॉर्डिसेप्स। व्हाट इज इट, देखते हैं आगे। हिमालयन वियाग्रा विच सेल्स फॉर ₹20 लाख पर kg नाउ इन IUCN's रेड लिस्ट एज वल्नरेबल स्पेसीज। जो आपका हिमालयन वियाग्रा, यानी कि जिसे उत्तराखंड में कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं, या यादसा गुनबू या यारसा गुम्बा या हिमालयन वियाग्रा, तो इस नाम से जाने जाते हैं। एक्चुअली ये देखिएगा, एक कैटरपिलर शेप का इसका पेरेंट्स होता है, ये है, और ये आपका हिमालयन और तिब्बतन प्लेट्यू वाले रीजन में मिलता है, और मेनली आपका चाइना, भूटान, नेपाल और इंडिया में मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो प्राइमरीली उत्तराखंड में जो आपके हाई एल्टीट्यूड्स हैं, जिसमें जैसे आपका पिथौरागढ़ और चमोली में ये मिलता है। देखिए इसका, ये वर्ल्ड का कॉस्टलीस्ट फंगस है, सबसे महंगा फंगस है, सबसे कॉस्टलीस्ट फंगस है, और इसका साइंटिफिक नेम भी ये है ऑफियोकॉर्डिसेप्स सेनेसिस। ऑलराइट, और बहुत सालों से, लगभग 1000 वर्षों से यूज किया जा रहा है हाइपोसेक्सुअलिटी के लिए। जो यौन संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके निवारण के लिए इस दवाई का यूज किया जाता है, और काफी पुराने टाइम से। ऑलराइट, और IUCN ने कहा है कि जो इसका ये जो है डे पर डे डिक्लाइन हो रहा है, और पिछले 15 सालों में लगभग कम से कम 30% ये डिक्लाइन हो चुका है। तो अब इसके ओवर हार्वेस्टिंग पे भी रोक लगा दी गई थी, और ये लोकल जो वहां पे लोग हैं, यानी कि लोकलाइट्स हैं जो आपके पिथौरागढ़ और चमोली का, उनका ये सोर्स ऑफ इनकम भी हुआ करता था। तो यहाँ पे जो इनकी ये पैदावार है कीड़ा जड़ी के लिए, तो ये लगभग जब ढूंढते हैं, इन्हें लेकर के आते हैं, तो 10 to 13 लाख पर kg यहाँ से बेचते हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो प्राइस हो जाता है वो लगभग 20 लाख रुपए तक का बढ़ जाता है। ये कीड़ा जड़ी और हिमालयन वियाग्रा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं,
Where will India's first UHTH reaction waste to energy plant setup? कहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा? तो ये सेटअप किया जाएगा आपका रुड़की हरिद्वार में। देखिए ये पहला आपका जर्मन टेक्नोलॉजी वाला वेस्ट एनर्जी प्लांट है, यानी कि वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने की बात की जा रही है। और उत्तराखंड को ही ये मिला है कि ये आपका UHTH अल्ट्रा हाई टेम्परेचर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है जो कि रुड़की में प्लांट किया जाएगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज यूरोप के बाहर किया जा रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए जो सिडकुल है हमारा, वो लगभग 10 एकड़ का प्लॉट प्रोवाइड करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसका जो सॉलिड वेस्ट है पहले फेज में, ये जो आपके उत्तराखंड के ही कुछ 7 रेजिडेंशियल एरियाज कलेक्ट किए गए हैं वहां से प्रोसेस किए जाएंगे। और जो इसकी एनर्जी है, यानी कि जो एनर्जी जनरेट करेगा, ये परचेज करेगा आपका UPCL। ऑलराइट, देखिए इसमें एक बात आई थी सिडकुल, तो सिडकुल के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सिडकुल की जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। इसका फॉर्मेशन सिडकुल जो है 2002 में हुआ है। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अलावा सिडकुल में जो इक्विटी पार्टनर है, जो पार्टिसिपेशन है, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और सिडबी का है। ऑलराइट, और जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो सिडकुल ने भी यहाँ पे डेवलप किए हैं वो कुछ ऐसे हैं। आपका इंटीग्रेटेड जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है BHEL हरिद्वार में। दूसरा आपका काफी फेमस है, काफी बड़ा है ये। दूसरा आपका पंतनगर में है। तीसरा आपका IT पार्क देहरादून में है। फार्मा सिटी सिलकुई आपका फार्मा सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयों पे बहुत ज्यादा वर्क किया जाता है। इसके अलावा सिगड्डी ग्रोथ सेंटर, ये कोटद्वार आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो यहाँ पे ये ग्रोथ सेंटर है। इसके अलावा सितारगंज हो गया आपका उधम सिंह नगर में, और काशीपुर में भी आपका एक और सिडकुल का जो एरिया है वो आता है। ऑलराइट, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपकी इसके लिए। तो जर्मन टेक्नोलॉजी का एक प्लांट यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल से एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर विल द थीम पार्क बेस्ड ऑन 52 शक्तिपीठ टेम्पल ऑफ इंडिया टू बी सेटअप? कहां पे? तो ये कनखल हरिद्वार में सेटअप किया जाएगा। और जो ये आपका 52 शक्तिपीठ की बात की जा रही है, लगभग 10 हेक्टेयर के प्लॉट में आपका ये है श्री दक्षेश्वर महादेव टेम्पल कनखल के पास में इसे किया जाएगा। और जो आपका ये प्लान है, ये 13 थीम बेस्ड टूरिस्ट स्पॉट है, उनमें से एक है जिसमें कि 13 डिस्ट्रिक्ट में 13 स्पॉट्स डिस्कवर किए जाएंगे, देखिएगा स्टैब्लिश किए जाएंगे। जैसे आपका कटारमल अल्मोड़ा में किया जाएगा, मुक्तेश्वर मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, नैनीताल में किया जाएगा, सतपुलीन, पौड़ी, गैरसैंड आपका, और भराड़ी सैंड आपका चमोली में, लाखा मंडल देहरादून। ये देखिएगा 52 शक्तिपीठ थीम पार्क इन हरिद्वार, उन्हीं का ये एक है। और हरकीदून, मोरिन उत्तरकाशी, टिहरी लेक इन टिहरी, चिरबटिया, गुलर भोज, देवीधुरा, गरुड़ वैली, मोस्टा मानू, ये सारे 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन प्लान के तहत स्टैब्लिश किए जाएंगे। और इससे पहले ही जून में ये डिक्लेयर भी किया गया था कि सीएम ने कहा था कि इन डेस्टिनेशन को स्टैब्लिश करने के लिए हर जगह 13 डिस्ट्रिक्ट में 13 हेलीपैड को भी स्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि ये जो देव स्कीम है इसे डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टेम्पल विल बी डेवलप्ड ऑन द पैटर्न ऑफ अमरनाथ ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर में जो अमरनाथ है उसके पैटर्न में कौन सी हमारी जो नई गुफा है वो डेवलप की जा रही है? तो वो है टिम्बर सैंड, जैसे कि टिम्बर सैंड महादेव। ओके, टिम्बर सैंड महादेव जो है ये आपका पड़ता है चमोली में। हमने जब हम चमोली के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, वहां पे नीति घाटी करके एरिया है, तो नीति घाटी में टिम्बर सैंड आपका पड़ता है। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, देखिएगा टिम्बर सैंड महादेव शिवलिंग ऑफ स्नो इन नीति वैली। ऑलराइट, नीति वैली में ये है, और ये आता है आपका इनर लाइन एरिया ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका जो नीति एरिया है, नीति माना करके आपने सुना होगा, आखिरी गांव, तो ये जोशीमठ से 82 किलोमीटर्स में। इसके अलावा यहाँ पे एक नेचुरल शिवलिंग है। माना जाता है कि यहाँ पे शिवलिंग तो बनता ही है, लेकिन कहते हैं साथ में माता पार्वती और गणेश जी की भी मूर्ति बनती है बर्फ से। तो टिम्बर सैंड महादेव की एक खास बात है। इसके अलावा इसमें लिखा है, केव इज फेमस एज अ रेप्लिका ऑफ अमरनाथ श्राइन। जैसे अमरनाथ गुफा में
स्नो यानी कि बर्फ से शिवलिंग बनता है, ठीक उसी प्रकार टिम्बर सैंड में भी पानी भी टपकता है और बर्फ का शिवलिंग भी बनता है। चमोली देखा जाए तो दैवीय तरीके से देवभूमि में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह है, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत सारी मान्यताएं सुनी होंगी। यहाँ पे कई सारी गुफाएं हैं, जैसे आपने कुछ फेमस व्यास गुफा सुनी होगी, गणेश गुफा सुनी होगी, है ना, गरुड़ शिला गुफा है, स्कंद गुफा है, राम गुफा है, मचकंद गुफा है। तो ये कुछ गुफाएं हैं जो चमोली की फेमस है। इसी तरीके से चमोली जो फेमस है आपका पंचबद्री के लिए फेमस है। पंचबद्री में आपको पता है आपका बद्रीनाथ आ जाता है, विशाल बद्री जिसे कहते हैं, एक आपका बद्रीनाथ आ गया, ओके। दूसरा आपका आदि बद्री आ गया है कर्णप्रयाग में जिसे कहते हैं। तीसरा आपका भविष्य बद्री आ गया, चौथा आपका वृद्ध बद्री आ गया, और पांचवा योग ध्यान बद्री आ गया। तो ये जो पांचों बद्री हैं, यानी कि पांचों बद्री में विष्णु भगवान की जहां पे पूजा होती है वो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा चमोली में पंच बद्री के अलावा कुछ केदार भी पड़ते हैं। जैसे हमने जो पंच केदार हैं हमारे, उन पंच केदार को अगर हम देखें तो एक आपका हो गया रुद्रनाथ, ओके, एक आपका हो गया कल्पेश्वर। रुद्रनाथ में भगवान के रौद्र रूप की पूजा की जाती है और कल्पेश्वर में केशों की पूजा की जाती है। तो जो आपके पंच केदार हैं, पंच केदार में से आपका जो चमोली जनपद में पड़ता है वो रुद्रनाथ और कल्पेश्वर पड़ता है। ऑलराइट, बाकी के जो तीन हैं, यानी कि तीन कौन कौन से हुए फिर, तुंगनाथ हो गया, मदमहेश्वर हो गया और केदारनाथ हो गया। ये तीनों कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं आपके, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ऑलराइट, हाँ, और जैसे यहाँ पे आपका बद्रीनाथ है तो बद्रीनाथ में बहुत सारी आपकी धाराएं हो गई, पंचधारा कहते हैं, पंचशिला कहते हैं, पंचकुंड कहते हैं, ये सभी आपका चमोली में पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इतना चमोली के बारे में। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी नॉमिनल कॉस्ट फॉर न्यू वाटर कनेक्शन टू सप्लाई टैप वाटर टू हाउस होल्ड। देखिए इसका आंसर है ₹1। 1 रुपए में कनेक्ट, ये नॉमिनल है, नाम मात्र का एक कॉस्ट दिया जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है, ये लिखा है उत्तराखंड गवर्नमेंट प्लानिंग टू गिव वाटर कनेक्शन एट ₹1 पर हाउस होल्ड। देखिए जो हमारा वाटर कनेक्शन जो मिलता है वो लगभग 2350 2350 रुपए का एक वाटर कनेक्शन मिलता है उत्तराखंड में। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में नाम मात्र का एक रेंट लिया है ₹1, और ये आया आपका जल जीवन मिशन स्कीम के तहत। देखिए सेंटर का जो है, सेंटर का एक टारगेट है जल जीवन मिशन के तहत कि 2024 तक हर गांव में पानी पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो ये 2019 अगस्त में स्टार्ट किया गया था। तो हमारी नई मिनिस्ट्री है जल शक्ति मंत्रालय, यूनियन गवर्नमेंट की। ऑलराइट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था कि जो हम वाटर कनेक्शन देंगे वो ₹1 पर हाउस वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका, ऑन विच डे द 41st फाउंडेशन डे ऑफ उत्तराखंड क्रांति दल वाज सेलिब्रेटेड। यूकेडी, शॉर्ट में यूकेडी कहा जाता है उत्तराखंड क्रांति दल को। किस दिन ये सेलिब्रेट किया गया, तो ये 25 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। थोड़ा सा इसका फैक्ट देखते हैं, इसे एब्रीविएशन को शॉर्ट में उत्तराखंड क्रांति दल को यूकेडी कहते हैं। काशी सिंह एरी नैनीताल से बिलोंग करते हैं, ये इसके लीडर हुआ करते थे। दिवाकर दत्त इसके प्रेसिडेंट हैं, जबकि जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे देवी दत्त पंत। ऑलराइट, देवी दत्त पंत या डीडी पंत, यहाँ पे देखिएगा आप, तो डीडी पंत जो इसके पहले आपके ये पहले अध्यक्ष हुए, जो कि वाइस चांसलर थे आपके कुमाऊं यूनिवर्सिटी के। ऑलराइट, जब आपका उत्तराखंड क्रांति दल बना, यानी कि मैं बात कर रही हूं इसके फॉर्मेशन की 25 जुलाई 1979। फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं भी अभी आपको एक डेटा दूंगी। उससे पहले फाउंडर की बात करूं तो देखो फाउंडर में कुछ 4 लोगों का नाम आता है, स्पेसिफिकली डीडी पंत को माना जाता है। इसके अलावा विपिन चंद्र त्रिपाठी, डीडी पंत, इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह एरी, ये 4 नाम आपके फाउंडर्स में आते हैं। अब फाउंडेशन का देखेंगे, फाउंडर्स का, तो देखिए ये जो फाउंड किया गया, तो ये आपका विकिपीडिया का डेटा है कि 26 जुलाई 1979, यानी कि 41 साल पहले। लेकिन हम कुछ बुक्स में फैक्ट्स में देखेंगे तो 24-25 जुलाई लिखा हुआ आता है कि 24-25 जुलाई 1979 में क्या हुआ था, ये आपका उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी।
और प्रेजेंट में जो उसका हेडक्वार्टर है ये आपका देहरादून में है। 25 जुलाई इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। Who started Atulya Yatra Rishikesh to London? You have to write the answers in your notebook. आप लिखिएगा अपने कॉपी में आंसर्स लिखिएगा और बाद में मैच भी करिएगा और फिर काउंट करिएगा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू करेक्टेड और हाउ मेनी क्वेश्चंस यू डिड रॉन्ग. ऑलराइट. Second is, who inaugurated sewage treatment plant related to Namami Gange? Third question है, who headed the monsoon session of Uttarakhand? Which organization organized an international conference on aerosol air quality, climate change and impact on water resources and livelihood in the Greater Himalayas with HNBGU? Next question is, what is the position of Uttarakhand in literacy rate data released by National Statistical Commission? Question number 6 is, which of the following partnered with Uttarakhand government for promoting adventure tourism at Tihri Lake? Question number 7 is, district magistrate who got a post of secretary under PM office. Next, घौर की पहचान नौनिकू 9. Program under Beti Bachao Beti Padhao is started in district. 9th is, Uttarakhand Sanskrit Academy is renamed as Uttaranchal Sanskrit Sansthanam Haridwar, was established in. Question number 10th is, Khadak Singh Waldia recently passed away on 29th of September 2000. He is related to. Recently, Himalaya Divas was celebrated on which date? 12th question is, recently Payatal was in news. It is located in. Which of the following rare orchid found for the first time in Uttarakhand? Question number 14 is, how many pujaris will be there in Chardham Devasthanam Management Board and Badri Kedar Gangotri Yamunotri Board? And the last question is, first government home stay scheme in Uttarakhand. You'll have to write the answer of this question. All right. Now हम वन बाय वन क्वेश्चन का इलेबोरेशन करेंगे और जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं हम उन्हें साथ साथ लेते हुए चलते हैं. प्लीज टेक अ नोटबुक एंड अ पेन सो दैट यू कैन नोट द पॉइंट्स. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ. ऑल राइट. तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who started अतुल्य यात्रा ऋषिकेश टू लंदन? देखिए एक नई यात्रा शुरू हुई है जिसे अतुल्य यात्रा के नाम से हम लोग जानेंगे. ये होगी जून में. ऑल राइट. तो ये यात्रा आपकी ऋषिकेश से लंदन तक है और कौन है, किन्होंने ये शुरू किया है? लभांशु शर्मा. बहुत चर्चित नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार हमने सुना भी है और मैक्सिमम टाइम हमने गेम्स के अलावा और भी पीस वाले जो फील्ड है वहां पे इनको सुना है. नाउ लेट्स नो अबाउट हिम. लभांशु शर्मा इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. प्लीज आप मैच करिएगा. अब थोड़ा सा इस टूर के बारे में देखिएगा. दिस टूर विल बी ऑर्गेनाइज इन जून 2021. ये जो जाएगा टूर ये 2021 जून में जाएगा. जो डिस्टेंस कवर करेगा इस टूर में दैट इज 2100 किलोमीटर. 2100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा और जो ये बस राइड होगी जैसे कि आपने इमेज में देखा ही था और 75 दिन की ये बस यात्रा होगी. मेन एम है इसका कि जो हमारी ब्यूटी है इंडियन कल्चर की उसको स्प्रेड करना अब्रॉड में, बाहर के लोगों को यहाँ की संस्कृति के बारे में एक छाप छोड़ करके आना, उन्हें बताना. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली केवल 20 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन 20 देशों में घूमने की. ऑलराइट. इसका रूट देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. स्टिल वीक 1 से स्टार्ट होकर के दिया हुआ है कि फर्स्ट वीक में ऋषिकेश टू इम्फाल, देन म्यांमार, देन थाईलैंड टू लाओस, चाइना के वेरियस सिटीज यहाँ पे इंक्लूड हैं. तो 11 वीक तक ये है आपका लंदन. ओके, लंदन यूके एंड उसके बाद वेल्स, स्कॉटलैंड और वापस फिर आपका लंदन में ये 11वें वीक में खत्म होगा. ऑलराइट. इट इज ऑल अबाउट द यात्रा.
अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंटली लवांशु शर्मा जी के बारे में। ये एक इंडियन रेसलर हैं और एक पीस एक्टिविस्ट हैं, यानी कि जहां जहां पे पीस को लेकर के बातें होती हैं वहां पे काफी एक्टिवेट रहते हैं। बहुत बार इन्होंने पीस को लेकर के कई सारी जर्नीज करी हैं। इसके अलावा इन्होंने एशियन इंटरनेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल विनर ये रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमारा नेशनल ब्रेवरी अवार्ड है उसके विनर ये रहे हैं 2015 में। एक्चुअली इन्होंने 2 लोगों को गंगा में डूबने से बचाया था। इसके अलावा देखिएगा मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड है उत्तराखंड का, दैट इज उत्तराखंड रत्न, ये इन्हें दिया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड ये भी इन्हें दिया गया है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट द्वारा। यंग अचीवर्स अवार्ड इन्हें मिला है। नेशनल यूथ आइकन अवार्ड, राष्ट्रीय निर्माण अवार्ड, माँ भारती अवार्ड। इसके अलावा वेरियस अवार्ड्स उन्हें मिले हैं, छोटे मोटे सम्मान उन्हें दिए गए हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Who inaugurated sewage treatment plant related to नमामि गंगे? देखिए इसका हाल ही में काफी बहुचर्चित हम कह सकते हैं ये टॉपिक रहा है। इसका जो आंसर है दैट इज आंसर बी, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा है और इस समय और भी बहुत सारी चीजें इनॉग्रेट करी हैं। देखते हैं इसके बारे में। देखिए आंसर विल बी बी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, तो 28 सितंबर की बात है, 2020 की बात है। ये जो इनॉग्रेशन हुआ इट वाज अ वर्चुअल इनॉग्रेशन, है ना, ऑनलाइन जिसे कहते हैं हम लोगों ने वो देखा। और 6 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे जो कि नमामि गंगे मिशन के तहत चलाए जा रहे हैं। इसमें देखिएगा क्या है, इस प्रोजेक्ट के तहत 68 MLD मीन्स मिलियन लीटर्स पर डे, इतने का सीवरेज प्लांट बनाया जा रहा है। STP कहते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जिसमें से देखिएगा 27 MLD का जो है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा जगजीतपुर में, और 18 MLD जो है इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा आपका हरिद्वार में। ऑलराइट, तो PPP मॉडल के तहत इसका इनॉग्रेशन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसके बाद इसके अलावा इसमें देखिएगा अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, बद्रीनाथ हो गया। इन मुख्य जगहों में इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्टैब्लिश किया जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस इनॉग्रेशन के बाद में, यानी कि देखिएगा आप हरिद्वार और ऋषिकेश वाले जोन में इसका लगभग जो कंट्रीब्यूशन है वेस्ट वाटर का वो थोड़ा सा रिवर गंगा के लिए लेस हो जाएगा। ऑलराइट, बात कर लेते हैं नमामि गंगा मिशन की। इट वाज स्टार्टेड ऑन 7 जुलाई 2016। मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मिशन है ये, जो कि रिवर के कंजर्वेशन को लेकर के है। और यहाँ पे केवल क्लीनलीनेस की बात नहीं है, यहाँ पे बाकी के भी जो डेवलपमेंट है रिवर्स के वो देखे जाएंगे। ऑलराइट, इसके अलावा देखिएगा यहीं पे प्रधानमंत्री जी ने गंगा अवलोकन म्यूजियम का भी उद्घाटन किया है चंडीघाट हरिद्वार के पास में। इसके अलावा इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय, जो आपका ये म्यूजियम है ये एस्टैब्लिश किया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एक इन्होंने जो कि आपका नमामि गंगे की ही एक नोडल बॉडी है। और इसके अलावा WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन लोगों ने मिलकर के इसका म्यूजियम को स्टैब्लिश किया है। और साथ ही साथ PM मोदी जी ने रोइंग डाउन द गंगास नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया है। ऑलराइट, तो ये आपका इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। इसके अलावा देखिएगा गंगा रिवर गंगा रिलेटेड फैक्ट और भी हैं। देखिएगा जैसे गंगा एक्शन प्लान आपका 14 जून 1985 का है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेनी टाइम्स ये पूछा गया है। गंगा इज डिक्लेयर्ड नेशनल रिवर ऑन 4 नवंबर 2008। तो ये डेट आपको एज इट इज याद रखनी है। और गंगा क्लीननेस डे आपका 17 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और लेंथ ऑफ गंगा रिवर गंगा इज 25 किलोमीटर्स आपकी ये लंबाई है। ओके, उत्तराखंड से निकलती है, आपको पता है गौमुख ग्लेशियर से गंगा का उद्गम होता है। तो ये हो गया हमारा गंगा रिवर गंगा से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इस बार का है। देखिए मॉनसून सेशन जो था वो हेड किया गया था आपका केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा। वाई? क्योंकि देखिएगा इस समय अगर हम बात करें तो जिस समय मानसून सेशन हेल्ड हुआ इस समय कई हमारा जो कैबिनेट था, उत्तराखंड कैबिनेट था, यहाँ पे कई मंत्री जो थे कहा गया कि ये कोविड के
सस्पेक्टेड समझ लीजिए कि कोविड-19 की रिपोर्ट इनकी आनी बाकी थी, क्योंकि कुछ कुछ मंत्री जो थे वो पॉजिटिव पाए गए थे। ऑलराइट, तो इसीलिए जो सेशन लिया वो डेप्यूटी स्पीकर केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिया यहाँ पे। ओके, अब थोड़ा सा ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसके फैक्ट्स को लेकर के जो हमारा सेशन है, देखिए केदारनाथ अग्रवाल, ये आप आंसर टिक कर लीजिएगा। तो हमारा जो ये सेशन है इसको लेकर के कि हमारे यहाँ देखिएगा 3 सेशन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। आप नेम से देख रहे होंगे, पहले का नाम है बजट सेशन, दूसरा है मॉनसून। ये मॉनसून की वजह से ही, क्योंकि जो टाइम है ये मॉनसूनल टाइम ही है। और उसके बाद विंटर सेशन, ये विंटर्स वाला टाइम है। और दिस इज द बजट सेशन और द फर्स्ट सेशन वी कैन से, ये पहला सेशन है जिस समय आपका बजट पेश किया जाता है, अतः इसे इसी नाम से जाना भी जाता है। अब बात करते हैं देखिए बजट सेशन की। तो बजट सेशन हमारा पहला सेशन है, और अगर थोड़ा सा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आर्टिकल 85 कहता है कि जो पहला सेशन है वो अनिवार्य रूप से क्या होता है, ये अगर मैं सेंटर की बात करूं तो प्रेसिडेंट द्वारा संबोधित किया जाता है। ऑलराइट, तो आपका ये ऐसा आर्टिकल 85 में मेंशन है। ये सबसे लंबा सेशन होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा बजट सेशन होता है ये आपका तीनों सेशन में से सबसे लंबा इसका टाइम पीरियड होता है। आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी से ये स्टार्ट हो जाता है और मई तक चलता है, यानी कि इन तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट सेशन आप बजट सेशन को कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि बजट सेशन 2 हिस्सों में होता है ना। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ लगभग बीच में 10-15 दिन इस बजट पर डिस्कशन किया जाता है और वापस सेशन बिठाया जाता है। इसी वजह से इसे आपका कहते हैं कि जो ये 2 बारी कंडक्ट होने वाला सेशन है, या 2 चरणों में जो सत्र होता है, इसे बजट सेशन कहते हैं। ऑलराइट, और इसके अलावा फरवरी टू मई या जनवरी टू मई तक का इसका टाइम पीरियड रहता है। इसके बाद मॉनसून सेशन, क्योंकि नाम से इंडिकेट करता है कि मॉनसून सेशन है, इस समय मॉनसून आता है, तो ये लगभग जुलाई टू अगस्त और सितंबर चलता है। एंड द लास्ट विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर, और यू कैन से सबसे इसका जो टेन्योर होता है वो छोटा होता है, यानी कि 2 मंथ का ये टेन्योर है, और सबसे बड़ा आपका बजट सेशन का है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। How many pujaris will be there in चारधाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एंड बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री बोर्ड? देखिएगा इसका आंसर है 5, क्योंकि पहले 3 हुआ करते थे और अभी रिसेंटली डिसीजन लिया गया है कि जो ये बोर्ड होगा यहाँ पे नंबर ऑफ पुजारी जो हैं वो बढ़ा करके 3 से 5 कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम अपने जो 4 धाम है इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो है बद्रीनाथ, दूसरा केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। इन 4 धाम के बारे में अगर बात करें तो बद्रीनाथ के बारे में थोड़ा सा देखें। बद्रीनाथ इज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये आप सभी को पता होगा। ओके, और बद्रीनाथ जब हम कभी यात्रा शुरू करते हैं, ठीक है, तो हरिद्वार से अगर हम डिस्टेंस देखें तो लगभग 384 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बताते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ के बहुत नामों से बद्रीनाथ को जानते हैं, जैसे बद्रिकाश्रम, विशाला, योग सिद्धा, है ना, मुक्ति प्रदा पुराणों में, और अन्य जगह कई प्रकार के नामों से यहाँ पे संबोधन होता है। बद्रीनाथ के बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ पे विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। ओके, लॉर्ड जो विष्णु है उनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जब ये रीएस्टैब्लिश की गई थी इनकी मूर्ति, तो इस जो विष्णु भगवान की मूर्ति है ये नारद कुंड से निकाल करके आदि गुरु शंकराचार्य जी ने रीएस्टैब्लिश करी थी। ऑलराइट, और इसके अलावा कहते हैं कि जो यहाँ पे ये जो मंदिर है इस स्टार्टिंग में आपका राजा अजयपाल के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद इसे कत्यूरी राजा जो लोग थे उन्होंने इसे रीस्टैब्लिश करा था। ऑलराइट, ये बहुत थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा हम लिख रहे हैं इसके बारे में। और आपको पता ही है कि अप्रैल मई में बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, और ये आपका लगभग अक्टूबर और नवंबर में इसके कपाट बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट इज केदारनाथ। केदारनाथ इज इन रुद्र प्रयाग।
है ना। अच्छा, जैसे केदारनाथ है, केदारनाथ से पहले बद्रीनाथ, तो जैसे पंच बद्री है वैसे पंच केदार भी है। पंच केदार भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हमारे चारों धाम। और ये आपके पंच बद्री और पंच केदार। देखिए जो हमारा ये है आपका केदारनाथ है, ये प्रथम केदार है, पहला केदार माना जाता है। और केदारनाथ अभी अगर हम देखें तो हमारे पांचों जो धाम है उनमें से सबसे ज्यादा हाइट में हमारा केदारनाथ ही स्टैब्लिश्ड है। अच्छा, इसके अलावा केदारनाथ को लेकर के कई सारी बातें हैं, जैसे यहाँ पे आपका लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के पृष्ठभाग पीठ जो है की पूजा की जाती है यहाँ पे। ओके, और कहते हैं कि जो ये आपका मंदिर है लगभग 3584 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। ऑलराइट, और रिवर अगर हम देखेंगे तो मंदाकिनी रिवर के किनारे ये है। ओके, और इसका निर्माण कहते हैं कि लगभग 10 से 12वीं सदी का है। ठीक है ना, इस समय का इसका निर्माण है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में ही पंच केदार में से 3 केदार यहीं पे हैं। दैट इज केदारनाथ तो हो गया आपका, एक हो गया आपका तुंगनाथ, ओके, एंड अदर इज मदमहेश्वर। ओके, और यहाँ पे कहते हैं कि आपका जो ये वाला क्षेत्र है, आपका केदारनाथ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो मंदिर हैं वो कत्यूरी शैली के मंदिर हैं। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में। नेक्स्ट इज गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ये बोथ जो हैं आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which organization organized an international conference on aerosol air quality, climate change and impact on water resources and livelihood in a greater Himalayas? देखिए अभी हाल ही में मीटिंग हुई है HNBGU के साथ में, तो ये पूछ रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये मीटिंग करी है क्लाइमेट को लेकर के, एरोसोल एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्स, लाइवलीहुड, क्या क्या क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इम्पैक्ट है वाटर रिसोर्सेज पे, हमारे रहन सहन पे, और जो एरोसोल एयर क्वालिटी है ये इसका कितना इम्पैक्ट है। तो इसके साथ में डिस्कशन किया। ये हुआ एरीज, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। ओके, तो देखिएगा इसके बारे में आंसर डी आपका करेक्ट है। एरीज आपका आपने सुना ही होगा, नैनीताल का एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। तो एरीज ने और हेमवती नंदन बहुगुणा जो कि आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है श्रीनगर में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपका पौड़ी गढ़वाल होता है, इन लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस के में 14th to 16th सितंबर तक इसके बारे में डिस्कशन किया गया। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने जो एरोसोल के इफेक्ट हैं, एरोसोल अभी बात करेंगे, इफेक्ट हैं हिमालयन रीजन में जैसे कि इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में, इसके बारे में डिस्कस किया। एटमॉस्फेरिक एरोसोल क्या है? बेसिकली ये सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स हैं जो हवा में ही झूलते रहते हैं, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर हैं ये। ऑलराइट, दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ, ये नेचुरल यानी कि जैसे सी सॉल्ट, डेजर्ट, फॉरेस्ट फायर यहाँ से, या एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस से जैसे कि फॉसिल फ्यूल, बायोमास, यहाँ से इंडस्ट्रियल एमिशन, यहाँ से ये निकलते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण जो एयर पॉल्यूशन है और एरोसोल्स हैं ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा दीज पार्टिकल्स हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एयर क्वालिटी पे, विजिबिलिटी डिग्रेडेशन पे, साफ दिखना बंद हो जाता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स आगे से होते हैं। क्लाउड के फॉर्मेशन में, हिमालयन क्लाइमेट में बहुत फर्क पड़ता है, ग्लेशियोलॉजी में, है ना, ग्लेशियर्स में, मानसून के पैटर्न में भाई चेंजेस आ जाते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमन हेल्थ में इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। ऑलराइट, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एरीज के बारे में। एरीज आपको पता ही है नैनीताल में है और उत्तराखंड में, जो कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एटमॉस्फेरिक साइंस पे वर्क करता है। इट इज सिचुएटेड एट मनोरा पीक, ये मनोरा पीक में है, लगभग 1951 मीटर की हाइट पे है, जो कि नैनीताल से 9 किलोमीटर्स पर है।
ठीक है। इसके अलावा देखिए जब स्टार्ट हुआ था तो इट वाज स्टार्टेड ऑन 20th of April 1954 अंडर द सुपरविजन ऑफ A.N. सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट ऑब्जर्वेटरी के एक ऑफिसर हुआ करते थे। और प्रेजेंटली ये जो है नोन फॉर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के लिए जाने जाते हैं। अब जो एरीज है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको रिनेम किया गया ऑन 22 of March 2004। एरीज जो है इतने एरिया में है, मनोरा पीक में 32.38 हेक्टेयर एरिया में ये है। और नैनीताल ऑन विच फंक्शनल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आर लोकेटेड, जहां एरीज में ही यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग भी यहीं पे होती है और रेजिडेंस वाला पोर्शन भी यहीं पे है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ उत्तराखंड इन लिटरेसी रेट डेटा रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन? द आंसर इज थर्ड। हम तीसरे पायदान पर हैं। देखिएगा केरला हमेशा की तरह पहले पायदान पे है विद 96.2% लिटरेसी रेट, फॉलोड बाय दिल्ली, हम उसके बाद दिल्ली है, और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है 87.6% के साथ में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, असम, जबकि वर्स्ट परफॉर्मर में आप देख रहे हैं 66.4 के साथ में आंध्र प्रदेश है। ओवरऑल जो लिटरेसी रेट देखा गया वो 77.7 है, और नेशनल मेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 84.7 और वुमेन्स का 70.3। ऑल राइट, दिस इज question number 6. Now we'll talk about question number 7. Which of the following partnered with Uttarakhand government for promoting adventure tourism at Tigri Lake? The answer is ITBP, Indo-Tibetan Border Police. All right, इसका elaboration देखते हैं। देखिए 21 सितंबर 2020 की बात है। ITBP और आपका UTDP, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का कोलैबोरेशन हुआ, बातें हुई, और इन्होंने बात की कि जो टिहरी जो हमारा लेक है वहां पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए। तो जो MOU साइन हुआ है वो बाय गंभीर सिंह चौहान, जो आपके DIG हैं ITBP के, और प्रशांत आर्य जो डायरेक्टर हैं आपके UTDB के, इनके बीच में ये साइन हुआ MOU। इस साइन के अनुसार क्या है कि जो ITBP है वो आने वाले 20 ईयर्स तक क्या करेगी, एडमिनिस्टर और मैनेज करेगी जो टिहरी लेक में जितने भी एडवेंचरस, टिहरी लेक एडवेंचर इंस्टीट्यूट जो है वो क्या होगा, विल नाउ बी एडमिनिस्टर्ड। किसके द्वारा एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा? ITBP के द्वारा किया जाएगा, जिसमें देखिएगा वेरियस ट्रेनिंग्स दी जाएंगी रिलेटेड टू कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, सेलिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, वाटर रेस्क्यू, लाइफ सेविंग कोर्सेज, इन सभी को लेकर के यहाँ पे इन्हें मैनेज किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा। और ऑब्वियसली इसका जो बेनिफिट होगा ITBP और अदर जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स है उन्हें, और स्टेट पुलिस जो है उन्हें, सभी को ही वाटर स्पोर्ट में इसका फायदा मिलेगा। ITBP के बारे में जो फैक्ट है दैट इज इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1962, क्योंकि 1961 में आपको पता है चाइना का अटैक हुआ था इंडिया पे, तो उसके बाद ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है ना, ये जो है आपका ITBP जो है इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर शेयर कर यहाँ पे तैनात रहती है। ऑलराइट, इसके बाद आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम टिहरी डैम के बारे में, टिहरी लेक के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए अगर टिहरी डैम की बात करें तो टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, इवन वी कैन राइट इन एशिया, है ना, टॉलेस्ट डैम है और वर्ल्ड में 4th टॉलेस्ट है ये। इसकी हाइट है देखिएगा मीटर्स में 260.5 मीटर्स, जबकि एग्जाम में फीट में भी पूछ लेता है, इसीलिए मैंने मेंशन भी किया है 855 फीट इसकी हाइट है। ओके, और ये है आपका भागीरथी रिवर पे नियर टिहरी। यहीं पे आपका गणेश प्रयाग है जो कि भागीरथी और भिलंगना के कन्फ्लुएंस पे है। इसकी अगर लेंथ देखें तो 575 मीटर्स इसकी लेंथ है, विड्थ एंड बेस आपको गिवन है। और यहाँ पे देखिएगा एक जो वाटर रिजर्वियर क्रिएट हुआ है, डैम का जो रिजर्वियर क्रिएट हुआ है उसने 52 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया है। इवन इसका नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर, स्वामी रामतीर्थ सागर, जिसे प्रेजेंटली सुमन सरोवर, श्रीदेव सुमन के नाम पे सुमन सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो हम डैम की जो कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो लगभग 2400 मेगावाट कैपेसिटी है इस डैम की, जो कि 3 सेक्शंस में है आपका। जैसे आपका ये है आपका
1000 मेगावाट अलॉन्ग विद एडिशनल 1000 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 2 हो गया है, और इसके अलावा आपका 400 मेगावाट जो है आपका कोटेश्वर डैम के लिए है। तो ये टोटल अगर हम देखें तो 2400 मेगावाट की ये परियोजना है, और हाईएस्ट डैम हमारे यहाँ का है ये। ऑलराइट, और इसका अगर हम डायमीटर देखें इस जलाशय का, इस सरोवर का यहाँ पे, तो देखिएगा लगभग इसी से 11 मीटर डायमीटर की आपकी कुछ सुरंग भी निकाली गई हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे हम देखें तो जो इसका निर्माण कार्य किया गया है, इसका निर्माण एक्चुअली देखिएगा एक लंबा प्रोसेस रहा है। पहले जब योजना आयोग ने कहा तो उस समय ये 1972 की बात थी कि ये बनाया जाएगा। उसके बाद 1978 में जो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क था वो आपका स्टार्ट हुआ। ये आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट, यूपी के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ये काम शुरू किया, फिर ये काम रुक गया था बीच में, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ने 1988 में इस काम को रीस्टार्ट करना शुरू करा, और 1988 में ही ये THDC को दे दिया गया। और THDC से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिएगा कि 21 नवंबर 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द टेक ओवर। जो THDC है इसका टेक ओवर किसने कर दिया है? NTPC द्वारा कर दिया गया है। ओके, और यहाँ पे आपका देखिएगा इसके जो आपका टिहरी डैम है, इसका कई सारे, जैसे आपका उत्तराखंड तो है ही है, और यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ भी ये भी इसके हिस्सेदार बन गए थे। ऑलराइट, इन्हें भी यहाँ से काफी फायदा मिलता है। इसके अलावा जब ये वाला जो डैम था, यानी कि जिसका जो फर्स्ट फेज का वर्क था 1000 मेगावाट का जो वर्क था, और ये 1000 मेगावाट का जो वर्क है कंप्लीट होने के बाद आप 30 जुलाई 2006 को ये काम जो है नेशन को दे दिया गया, यानी काम करके ये नेशन को समर्पित कर दिया गया कि आप यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिएगा और क्या कीजिए, इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और अल्टीमेटली इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट को एक नाम भी दिया गया है, इसे कहते हैं राष्ट्र का गांव, यानी कि विलेज ऑफ द नेशन। ऑलराइट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी इज रिनेम्ड एज उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार। ये स्टैब्लिश कब किया गया? ऑलराइट, तो देखिएगा इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है आपका 2005। इसके बारे में बात करें तो देखिए अभी हाल ही का है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि 8 सितंबर को गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो एक संस्कृत ग्राम या संस्कृत विलेज बनाएंगे, संस्कृत को एज अ कॉमन लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था ये कल्चरल एकेडमी में ये डिसीजन लिया गया। ओके, इसके अलावा देखिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये आपका उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी है जिसको अब उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार के नाम से जाना जाएगा। जबकि इसके अलावा उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है हमारे यहाँ पे, जो कि 2009 में देहरादून में स्टैब्लिश हुई है। ओके, और उत्तरांचल हिंदी एकेडमी भी है जो 9 सितंबर 2009 में स्टैब्लिश हुआ है, और अब इसे रिनेम कर दिया गया है। इसे जिस नाम से जाना जाता है दैट इज डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी एकेडमी। तो ये कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स हो गए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़क सिंह वाल्दिया रिसेंटली पास्ड अवे ऑन 29 सितंबर 2000। ओके, तो खड़क सिंह वाल्दिया का नाम आपने सुना होगा, एक जाना माना नाम है जो कि ही इज रिलेटेड, जो कि रिलेट करते हैं आपका किससे? जियोलॉजी से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने काफी सारी बुक्स वगैरह भी लिखी हैं, तो थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। देखिए खड़क सिंह वाल्दिया के बारे में, ये इंडियन जियोलॉजिस्ट हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ कुमाऊं यूनिवर्सिटी रह चुके हैं। ओके, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका जियोडायनामिक्स वाले फील्ड में रहा है। देखिए इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म म्यांमार में हुआ है 20 मार्च 1937 में, और इनकी जो डेथ हुई 29 सितंबर 2020 में हुई है। हालांकि जो ये बिलोंग करते हैं, ये पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। ये अपने जन्म के बाद कहते हैं कि उसके बाद इधर पेरेंट्स इनके यहाँ आ गए थे। पेरेंट्स देव सिंह वाल्दिया और नंदा वाल्दिया हैं, और ये बेसिकली जाने जाते हैं टेक्टोनिक्स और एनवायरमेंट जियोलॉजी के लिए। ऑलराइट,
अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, इनके कई सारे पुस्तक वगैरह प्रकाशित हुए हैं। अवार्ड में देखिए ये पद्म अवार्ड मिला है, पद्म भूषण इन्हें मिला है, पद्मश्री इन्हें 2007 में मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इन्हें 1976 में मिला है। ओके, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में 1983 में इन्हें प्राइम मिनिस्टर का साइंटिफिक एडवाइजर या वैज्ञानिक सलाहकार समिति का सदस्य भी बनाया गया था, उसका ऑलराइट कमिटी का एक मेंबर भी बनाया गया था। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, वो भी हम काफी देखते हैं इनके बारे में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिसेंटली हिमालय दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो हिमालय दिवस है ये आपका हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये किस लिए है? टू क्रिएट या टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम। और इस बार की जो थीम रही है ये यानी कि अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई कैसे हम हिमालयन इकोसिस्टम को कंजर्व करें, उसके बारे में इसकी जो थीम है दैट इज हिमालयन नेचर। 2020 की जो थीम है इट वाज हिमालयन नेचर। देखिए जो आपका ये हिमालय डे है ये स्टार्ट तो कर दिया गया था कि 2010 में जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा था, लेकिन एक्चुअली जो इसका रियल जो एक्सेप्टेंस मिला इस प्रपोजल को वो सीएम हरीश रावत जी के टाइम पे मिला है। और ये जो प्रपोजल था अजय भट्ट जी का था जो उस समय अपोजिशन लीडर थे, तब से ये 9 सितंबर एक हिमालयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑलराइट, और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू इस समय वेबिनार पे इन्होंने ये सेलिब्रेशन किया और उन्होंने यहाँ पे एक बुक ये है संसद में हिमालय जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी की लिखी हुई है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लिखी गई बुक है, इसका भी प्रेजेंटेशन दिया है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 इज रिसेंटली पयाताल वाज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन। तो ये लोकेट करता है आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। इट इज लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। और जो पयाताल है ये आपका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। इसका जो रूट है जैसे हमारा केदारनाथ का रूट है वही रूट इसका सेम है। ये आपका वैसे खतलिंग ग्लेशियर से भी जाया जा सकता है, और दूसरा ये आपका गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ वैली देन वासुकी ताल और फर्दर हम पयाताल पहुंचते हैं। तो ये भी अभी न्यूज में था यहाँ की ट्रैकिंग के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेयर ऑर्किड फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तराखंड। कौन सा ऑर्किड आपका पहली बार उत्तराखंड में पाया गया? तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है लिपेरिस पिग्मी। ओके, जो ये है देखो एक रेयर ऑर्किड है जो आपका पहली बार उत्तराखंड के हिमालयन रीजन में पाया गया है। और इसको जो स्पॉट किया गया वो लगभग आपका 3800 मीटर्स की हाइट पे और आपका सप्तकुंड चमोली के पास में लगभग जून में इसे देखा गया। ऑलराइट, तो ये काफी चर्चा में रहा है आपका लिपेरिस पिग्मी, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और जो सैंपल्स हैं सेंड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंफर्म इट इज अ लिपेरी पिग्मिस। इसका सैंपल भेजा गया और ये कंफर्म किया गया एंड दिस वाज रिपोर्टेड बाय संजीव चतुर्वेदी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये हमारा हो चुका है, ये रिपीटेशन में आ गया है कि कितने पुजारी थे, तो दिस इज 5। ओके, फर्स्ट गवर्नमेंट होम स्टे इन उत्तराखंड, ये आपका बाखली होम स्टे उत्तराखंड में किया गया है। जैसे देखिए हमारे यहाँ होम स्टे चल रहा है कि भाई जो पुराने घर हैं उनको रिनोवेट करके और वहां पे रहने के लिए फैसिलिटीज और जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल की गई हैं। और गाइड के रूप में जो लोकल लोग हैं वही उनका गाइडेंस करते हुए अगल बगल की चीजें इन्हें दिखाएंगे। ऑलराइट, अंडर विच स्कीम उत्तराखंड बिकम फर्स्ट स्टेट टू इनॉग्रेट QDA टेक्नोलॉजी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। उत्तराखंड पहला राज्य बना है QDA टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। आप इसमें देखेंगे कि क्या है हमारी QDA टेक्नोलॉजी और किस योजना के तहत इसका इस्तेमाल किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर विद इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम। किसके पार्टनरशिप के साथ में हमारे यहाँ पे एक नई स्कीम
को बढ़ाया गया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम। ओके, इसमें आप आदर्श ग्राम को भी नॉमिनेट करते हैं कि भाई कौन सा आपका आदर्श ग्राम है, किसको डेवलपमेंट की जरूरत है, कहाँ पे डेवलप होना है। नेक्स्ट इज विच कंजर्वेशन रिजर्व इज इंक्लूडेड इन रामसर कन्वेंशन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के किस कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट में रखा गया है, चूज किया गया है, और ये उत्तराखंड से आने वाला पहला आपका रामसर कन्वेंशन के तहत पहली जो साइट है वो होगी। ऑलराइट, which helicopter took off the debris of Indian Air Force Mi-17 हेलीकॉप्टर इन केदारनाथ। केदारनाथ में जो ट्रेजेडी हुई थी उस समय Mi-17 हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा था और उसी समय ये क्रैश भी हो गया था। तो उसी की डेब्री को अब यहाँ से इंडियन एयर फोर्स उठा रहा है। तो किस हेलीकॉप्टर की मदद से जो ये मलबा है इसका आपका Mi-17 का, उसे उठाया जाएगा। In which state Amrut AMRUT mission was launched on 9th of October 2020? किन राज्यों में अमृत मिशन लॉन्च किया गया 2020 अक्टूबर में? At which place उत्तराखंड भाषा संस्थान is to be established? किस जगह में उत्तराखंड भाषा संस्थान establish किया जाएगा? किस जगह at which place of उत्तराखंड केसर was successfully grown? It will be grown, okay? सक्सेसफुली ग्रोन फर्स्ट टाइम इन द स्टेट में पहली बार केसर को सक्सेसफुली उगाया गया है। इससे पहले कई बार ट्राई किया जा चुका है, ट्रायल्स हो चुके हैं और सक्सेसफुल तरीके से कहाँ उगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली एट विच प्लेस 101 मीटर हाई ट्राइकलर फ्लैग वाज हॉइस्टेड इन उत्तराखंड। देखिए फ्लैग्स जो हैं काफी टाइम से यहाँ पे आपका अगर हाइट में देखा जाए तो मैक्सिमम 155 मीटर हाइट का भी फ्लैग यहाँ पे हॉइस्ट किया गया है। तो अभी हाल ही में 101 मीटर ऊंचा जो हमारे यहाँ तिरंगा है वो लहराया गया। तो कौन सी जगह में आपने ये बताना है। हाउ मेनी स्टेशंस विल बी देयर बिटवीन ऋषिकेश एंड कर्णप्रयाग अंडर ऑल वेदर रोड। कितने स्टेशंस होंगे आपके ऋषिकेश और कर्णप्रयाग ऑल वेदर रोड में। एक्चुअली ये करंट का मुद्दा इसलिए है क्योंकि पहले नंबर ऑफ स्टेशंस अलग थे और हाल ही में नंबर ऑफ स्टेशन में चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज स्वामित्व स्कीम वाज डिक्लेयर्ड बाय पीएम। किस तिथि पे, किस डेट पे स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। उत्तराखंड सेकेंड साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, पहला कहाँ पे है और दूसरा कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, ये आपने आंसर देना है। उत्तराखंड इनॉग्रेटेड रामायण फॉरेस्ट विद 6 गार्डन टाइप डिस्क्राइब्ड इन वाल्मीकि's एपिक। वेयर इज दिस गार्डन सिचुएटेड। कहाँ पे ये गार्डन है जहां पे रामायण फॉरेस्ट का इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट लेबोरेटरी टू स्टडी हायर हिमालयन रीजन। कहाँ पे आपकी पहली लेबोरेटरी है जो कि हायर हिमालयन रीजन के बारे में स्टडी करेगी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बुग्याल्स विल बी होस्ट इन। कहाँ पे बुग्याल की साइंटिफिक स्टडी की जाएगी, किस बुग्याल में। वेयर इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंद्रमणि वाटिका। इंद्रमणि वाटिका कहाँ पे बनाई जा रही है। ये एक्चुअली सितंबर में का भी आप देख सकते हैं, सितंबर में भी ये काफी मुद्दे में था क्वेश्चन। उत्तराखंड फर्स्ट हॉस्पिटल विच बिगिंस प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। पहली उत्तराखंड का पहला हॉस्पिटल जिसने प्लाज्मा थेरेपी को शुरू किया है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स हैज बीन फाउंडेड इन पिथौरागढ़ रिसेंटली। कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग अगस्त में ये न्यूज आ रही थी और मैंने यहाँ पे कवर अप किया है कि पिथौरागढ़ में नई केव खोजी गई है। तो उस केव का नाम आपने बताना है। विच नगर पंचायत गॉट फर्स्ट प्लेस इन क्लीनिंग सर्वे 2020। किस नगर पंचायत को 2020 का क्लीनिंग सर्वे में पहला स्थान मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट नेशनल टीचर अवार्ड। किन्हें नेशनल टीचर अवार्ड मिला है, तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। जेपी इंटरनेशनल अवार्ड हैज बीन अवॉर्डेड टू। किसे जेपी इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है, ये 4 नाम आपके सामने हैं। यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन। सो सीक्वेंशियली आपने सारे 20 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं और अब उन्हें आपने मैच करना है। तो चलिए पहले करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से।
तो पहला क्वेश्चन था कि किस स्कीम के तहत QDA टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है उत्तराखंड ने, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। ओके, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। देखिए इसमें लिखा है उत्तराखंड CM लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, और इसी के साथ पहले स्टेट बन गए हैं जिन्होंने QDA टेक्नोलॉजी को यूज किया है डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, देखिए डिटेल में देखते हैं। ये लॉन्च किया गया आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ऑडिटोरियम है आपका देहरादून में, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। जो आपका ये स्कीम है ये स्पेसिफिकली है कि ये प्रमोट करेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, दूसरा ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको प्रमोट करेगा। ऑलराइट, यानी विंड हो गया, एयर हो गया, आपका वाटर हो गया, सन हो गया, तो यहाँ से जो भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे प्रमोट करेगा। तीसरा जो बेनिफिशियरीज होंगे वो होंगे हम यूथ होंगे, और दूसरा जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो अभी आपका पैंडेमिक के कारण घर आए हैं अपने जॉब को छोड़ करके, या जॉब छोड़नी पड़ी है जिन्हें कंट्री के अलग अलग हिस्सों से, उनको ये टारगेट करता है। इसके तहत देखिएगा लगभग 10,000 यूथ और माइग्रेंट्स हैं, वो एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिलेगा यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के तहत। दूसरा जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं उन्हें एलोकेट किए जाएंगे लगभग 25 किलोवाट सोलर प्लांट ईच के लिए। 1.5 से 2 नाली इज अ मेजरमेंट इन उत्तराखंड, लैंड मेजरमेंट यूनिट है ये। 1.5 से 2 नाली और लगभग 10 लाख एट द रेट ऑफ INR 40,000 पर यूनिट आर रिक्वायर्ड टू सेटअप ईच प्लांट। ठीक है ना, इतना आपको इस रेट पे आपका दिया जाएगा, लगभग 10 लाख रुपीस दिए जाएंगे और 40,000 पर यूनिट के लिए। The plants will generate 38,000 unit of electricity per annum, which will be brought by Uttarakhand Power Corporation Limited for 25 years. Okay, तो लगभग इतनी यूनिट 38,000 यूनिट पर एनम जनरेट की जाएगी, और इसका जो भी लेखा जोखा होगा, जो भी इसे लेगा वो UPCL होगा, और ये 25 इयर्स तक के लिए कर दिया गया है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि उत्तराखंड पहला स्टेट है QDA टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करने वाला। तो देखिए यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है उत्तराखंड CM इनॉग्रेटेड SDRF लेटेस्ट क्विक डिप्लॉयमेंट एंटीना टेक्नोलॉजी। SDRF आपका स्टेट का डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, उन्होंने यहाँ पे QDA टेक्नोलॉजी को इनॉग्रेट किया उनके साथ में। QDA है क्या? QDA is a satellite based communication technology which established communication in place where network coverage is low और has zero coverage। जहां पे नेटवर्क कवरेज बिल्कुल जीरो है या लो है, वहां पे कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेट किया जाएगा या कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा इट विल बी एबल टू सेंड और रिसीव वॉइस और वीडियो कॉल्स, ये दोनों के लिए एलिजिबल होगा। दोनों के लिए वर्क करेगा, आपका वॉइस होगा कॉल या फिर वीडियो कॉल होगा, और साथ ही साथ डेटा ट्रांसफर विच आर वाइटल ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। साथ ही साथ आपका डेटा भी ट्रांसफर कर सकता है अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपका किस स्कीम के तहत। तो स्कीम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, और QDA टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following partnered with integrated model agricultural village scheme? किसने पार्टनरशिप की है? तो आंसर विल बी नाबार्ड। ओके, डिटेल देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड CM त्रिवेंद्र सिंह रावत इनॉग्रेट इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम, हिंदी में कहते हैं एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। ओके, तो अभी हाल ही की बात है, अक्टूबर 21 की बात है, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इनॉग्रेशन किया था इस स्कीम को नाबार्ड के साथ में मिलकर के। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, और नाबार्ड के साथ में इसे मिलकर के डोईवाला में इनॉग्रेट किया था। और डोईवाला के ही एक विलेज को मजरी ग्रांट करके एक विलेज है, इसे मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने के लिए भी डिक्लेयर किया था कि एक मॉडल विलेज होगा।
और इस स्कीम के तहत क्या होगा, देखो, दिस स्कीम विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स एंड इन डबलिंग ऑफ देयर इनकम। इस जो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना है, इसके तहत जो इकोनॉमी है फार्मर्स की उसे मजबूती दिलाई जाएगी और जो फार्मर्स का इनकम है उसे डबल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, द सीएम हाईलाइटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसी के तहत सीएम ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को हाईलाइट करते हुए कहा है कि ये एक अच्छी स्ट्रेंथ है उत्तराखंड की, बड़ी स्ट्रेंथ है उत्तराखंड की। बस यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत मैकेनिज्म सही चाहिए और साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्टिविटी अगर करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बूस्ट लाया जा सकता है। वैल्यू एडिशन एंड ब्रांडिंग, ये भी एसेंशियल है। देखो, वैल्यू ऐड करना और ब्रांडिंग करना दोनों की मदद से इनकम डबल होगी फार्मर्स की, और उन्हें जो फ्री लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, वो दिया जाएगा, जो कि 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दिया जाएगा। तो ये है आपका स्कीम के तहत। इसके अलावा देखिए जो टर्म आया नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक बॉडी है जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है और रूरल डेवलपमेंट इसका मेन पर्पज होता है। दूसरा इसका फाउंडेड डेट पूछ लेते हैं, तो 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की डेट है और इसका हेडक्वार्टर मिलता है आपको मुंबई में। चेयरपर्सन इज हर्ष कुमार भानवाला। ऑलराइट, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड, विच कंजर्वेशन रिजर्व इज इंक्लूडेड इन रामसर कन्वेंशन इन उत्तराखंड। कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व को इंक्लूड किया गया है? तो ये हमारे यहाँ पे जो कंजर्वेशन रिजर्व है, देखिए इनमें से असन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि देहरादून में है, इसे रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। आंसर देखिएगा, असन कंजर्वेशन रिजर्व बिकम उत्तराखंड फर्स्ट वेटलैंड, पहला वेटलैंड है जो कि रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड हुआ है। 15 अक्टूबर को जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने अनाउंस किया कि जो असन कंजर्वेशन रिजर्व है, ACR है देहरादून में, वो अब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की साइट हो चुकी है और ये पहला वेटलैंड है उत्तराखंड से, जबकि जो ACR है, असन कंजर्वेशन रिजर्व है, ये 2437वां रामसर साइट में आता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 2013 में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उसने कहा था कि जो ये वेटलैंड है काफी रिच है डाइवर्सिटी में, और उस समय कहा गया था कि लगभग 78 स्पेसीज यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स हैं, 40 फिशेज हैं, 20 मैमल्स हैं, 4 एम्फीबियंस हैं, 1 रेप्टाइल्स हैं। और जबकि ये है आपका 2013 की बात, उस समय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट पेश की थी। असम की बात करें तो देखो ये आपका लगभग 440.40 हेक्टेयर स्क्वायर के एरिया में कवर्ड है और ये है आपका रिवर यमुना के किनारे। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2005 में देहरादून में, और यहाँ पे जो स्पेसीज हैं, लगभग बर्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं, 330 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पेसीज यहाँ पे हैं, जैसे कि वल्चर है, व्हाइट रम्ड वल्चर है, शेल्डक है, जो कि बाहर से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये आते हैं। और देखिए नीचे लिखा भी है कि लगभग 40 माइग्रेटरी स्पेसीज यहाँ पे आते हैं, जैसे रूडी शेल्डक हो गया, कॉमन कूट हो गया, गेटवॉल हो गया, तो ये यहाँ पे आते हैं। ये है असम। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट है रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर एक्चुअली एक जगह है ईरान में। तो 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था और यहाँ पे उसके बाद ये कन्वेंशन को माना गया था ऑन February 1st 1982। ओके, 1982 से ये कन्वेंशन को फोर्स में लाया गया था इंडिया में। इसके तहत क्या है कि जो भी ग्लोबल नेटवर्क है वेटलैंड के, उनको प्रिजर्व किया जाएगा, वहां की जो भी डाइवर्सिटी है उसे रखा जाएगा, टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ। ओके, इसके अलावा ये भी कंसिडर किया गया कि इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड फॉर प्रिजर्विंग द वेटलैंड। सबसे पुराना ये एक आपका इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है जो कि वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए रखा गया है। इसके अलावा द नेम ऑफ कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहा जाता है। वेटलैंड आपका विच आर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आर डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। जो भी वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो उन्हीं को रामसर साइट हम कहते हैं। और अगर बात करें उत्तराखंड की तो लगभग 178 वेटलैंड्स हैं, जबकि जो रामसर साइट में इंक्लूडेड है दैट इज ओनली ACR, असन कंजर्वेशन
रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो कंजर्वेशन रिजर्व हो या कम्युनिटी रिजर्व हो, ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं कंट्री के, ठीक है, जिन्हें की ये लिखा है विच टिपिकली एक्ट एज अ बफर जोन टू और कनेक्टर और एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये क्या होता है, बेसिकली एक बफर जोन आप इसे कह सकते हैं कि जो भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो आते हैं, आपके पार्क्स आ गए, नेशनल पार्क्स आ गए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गए, तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, इसके अलावा देखो जो भी कंजर्वेशन एरियाज हैं वो आपका कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओन किए रहते हैं, जबकि यहाँ पे कोई कम्युनिटीज रहती हैं या कम्युनिटी एरियाज रहते हैं तो वो प्राइवेटली इसे ओन करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उस एरिया में रह रही है तो प्राइवेटली उनका हो गया, अदरवाइज इसमें पूरा ही गवर्नमेंट का हस्तक्षेप या गवर्नमेंट के अंदर में ये रहता है। जो आपका कंजर्वेशन रिजर्व है उत्तराखंड में, तो देखिएगा हमारे यहाँ पे 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। पहला तो आपका असम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, इसका एरिया है 440.40 हेक्टेयर स्क्वायर, 2005 का है ये, देहरादून में। इसके बाद झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व है, झिलमिल इज इन हरिद्वार, ये आपका 3783.50 3783.50 हेक्टेयर स्क्वायर, ये भी 2005 का स्टैब्लिश्ड है। नेक्स्ट इज पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, पावलगढ़ पड़ता है आपका नैनीताल में और इसका एरिया है 5824.76 हेक्टेयर स्क्वायर और ये 2012 में आपका डेवलप हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है। अगला है नंदा देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये लेटेस्ट है और बड़ा भी है, 21,224.56 हेक्टेयर स्क्वायर इसका एरिया है और 2015 का ये है और ये भी आपका नैनीताल में है, सॉरी नैना देवी, ओके, नॉट नंदा देवी, नैना देवी। नैना देवी आपका टेम्पल भी है नैनीताल में, आप इसे ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने ACR के बारे में पढ़ा और क्या रामसर साइट होती है, क्या कन्वेंशन है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which helicopter took off the debris of Indian Air Force Mi-17 helicopter in केदारनाथ? किसके द्वारा डेबरी होता है, मलबा कि जो आपका ये Mi-17 का जो मलबा है किस हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां से उठाया जा रहा है, उठाया गया, तो दिस इज चिनूक। ऑलराइट, देखते हैं। चिनूक जो है took off the debris of Indian Air Force Mi-17 helicopter caught fire following a collision with an iron girder while लैंडिंग एट द हेलीपैड नियर केदारनाथ टेम्पल इन 2018। 2018 में जब वो लैंड कर रहा था तो उसमें आग लग गई थी। इसके बाद इसको अभी हाल ही में जो 19 का मलबा है उसे चिनूक के द्वारा वहां से उठाया गया है और जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे उन्होंने रिसेंटली वहां पे विजिट भी किया है इन सबको लेकर के। बाकी केदारनाथ के बारे में आपको पता ही है, केदारनाथ टेम्पल आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम है आपका और केदारनाथ में 5 केदार में से प्रथम केदार आपका केदारनाथ है। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच स्टेट अमृत मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 9 अक्टूबर 2020? किन राज्यों में अमृत मिशन को लॉन्च किया गया? अमृत है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इसका आंसर होगा आपका उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश हैज बीन अप्रिशिएटेड फॉर द प्रोग्रेस मेड अंडर अमृत मिशन। ओके, अमृत की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों ही राज्यों को अप्रिशिएट किया गया है। दोनों ही राज्यों ने कैच द रेन कैंपेन चलाया था जिसमें आपको रेन वाटर को हार्वेस्ट करना था। वैसे बेसिकली जो ये आपका है ये 2015 में लॉन्च हो गया था और इसको जो कंसर्न मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। ओके, और जैसे कि अभी पता ही चल रहा है आपका कि जैसे अभी कैच द रेन कैंपेन चलाया गया था जिसके लिए अप्रिशिएशन भी मिला था, तो यही इसका पर्पस भी है कि एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू अ टैप विद अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड अ सीवरेज कनेक्शन। एक तो सभी घर पे पानी पहुंचे, उनके नलों पे पानी आए, दूसरा सीवरेज कनेक्शन प्रॉपर मिल जाए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा है टू इंक्रीज द एमिनिटी वैल्यू ऑफ सिटीज बाय डेवलपिंग
ग्रीनरी एंड वेल मेंटेन ओपन स्पेसेस जैसे कि पार्क्स हो गए हैं, और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ये सब। ऑलराइट, इसके अलावा देखो हिमाचल प्रदेश को 15वीं रैंक और उत्तराखंड को 24वीं रैंक मिली है अमृत नेशनल्स रैंकिंग में, जबकि उड़ीसा ने यहाँ पे टॉप किया है। टोटल आउटले जो है आपका अमृत मिशन का 50,000 करोड़ का है 5 इयर्स के लिए 2020 तक का, बल्कि इसे एक्सटेंड किया गया है। देखिए लिखा अनेबल टू मीट सेट टारगेट्स फॉर अर्बन रिन्यूएबल इन 500 सिटीज। जो टारगेट सेट किया गया था 500 शहरों में वो पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए इस जो मिशन है इसका पीरियड मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है, अदरवाइज ये 2020 तक का था। तो अभी जो भी टारगेट्स बचे हुए हैं उन्हें 31 मार्च 2021 तक कवर अप किया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस उत्तराखंड भाषा संस्थान इज टू बी एस्टैब्लिश। किस जगह में एस्टैब्लिश किया जाएगा? तो ये वाला ऑलरेडी है, यहाँ पे इसका आंसर होगा गैरसैंण। ओके, देखिए गैरसैंण आपने पहले भी सुना है, न्यूज में रहा है, अभी पहले शुरू से ही उत्तराखंड के फॉर्मेशन से ही गैरसैंण हमेशा चर्चा का विषय रहा है। हाल ही में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक नोटिफिकेशन इश्यू करा जिसमें कहा कि उत्तराखंड भाषा संस्थान को गैरसैंण में स्टैब्लिश किया जाएगा। गैरसैंण आपका हिल टाउन है चमोली में, जो कि समर कैपिटल डिक्लेयर की गई थी जून 8 को, और यहाँ पे कहा गया है कि जो ऑनर सेंटिमेंट्स हैं यहाँ के स्टेटहुड मूवमेंट से रिलेटेड उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपका समर कैपिटल इसे डिक्लेयर किया गया है। क्योंकि जब उत्तराखंड फॉर्मेशन की बात आ रही थी तो मेन मुद्दा यहीं से उठा था, और कैपिटल बनाने की बात भी गैरसैंण को की गई थी। इसके अलावा यहाँ की कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल डिक्लेयर किया गया है तो कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा डेवलप करने की बात की गई है। उन सेंटिमेंट्स का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट्स लगाने की बात की गई है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा जैसे कि एक स्टेट कैपिटल का होता है, और उसी को देखते हुए ध्यान में रखते हुए भाषा संस्थान गैरसैंण आपका पहला कदम है इस दिशा में। ऑलराइट, तो ध्यान रखिएगा कि आपका भाषा संस्थान कहाँ बनेगा, तो दैट विल बी गैरसैंण। नेक्स्ट है, रिसेंटली एट विच प्लेस ऑफ उत्तराखंड केसर वाज सक्सेसफुली ग्रोन फर्स्ट टाइम इन द स्टेट। किस जगह में पहली बार केसर उगाया गया सक्सेसफुली? क्योंकि प्रयास तो पहले भी किए गए हैं और बेसिकली एज अ रिजल्ट ऐसा नहीं है कि उगा नहीं है, लेकिन पहली बार एक अच्छी मात्रा में जो केसर उगाया गया है दैट इज इन अल्मोड़ा। देखो ये कश्मीरी सैफरन है बेस्ट क्वालिटी का, जो कि अल्मोड़ा में उगाया गया है। सैफरन की बात करें तो सैफरन बल्ब्स यानी सीड्स आर प्लांटेड इन शीतला खेत एरिया अल्मोड़ा के, और जो कि सैफरन स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट थे जीबी पंत यूनिवर्सिटी के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वहां के जो लोग हैं उन्होंने अल्मोड़ा कटारमल अल्मोड़ा में ये उगाया है। दूसरा, इस समय जो बेनिफिशियरी फार्मर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी गई और नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन्हें दिया गया। लगभग 3 क्विंटल सीड्स कश्मीरी जो सैफरन है उसके डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वहां के जो लोकल किसान हैं शीतला खेत और रानी खेत अल्मोड़ा में। लगभग 33 क्विंटल सैफरन सीड्स जो हैं वो ऑर्डर किए गए हैं कश्मीर से। 5 have been given to tenants in the शीतला खेत एंड 2 in रानी खेत। 5 क्विंटल के आसपास शीतला खेत में और 2 रानी खेत में दिए भी गए। तो अल्मोड़ा एक जगह है जहां पे कश्मीरी सैफरन बेस्ट क्वालिटी का कश्मीरी सैफरन जो है वो उगाया जा रहा है। इसके अलावा देखो जो सैफरन हम बोलते हैं तो सैफरन का ये जो ड्राइड स्टिग्मा है ये यूज किया जाता है, थ्रेड लाइक पार्ट है जिसे कि सैफरन स्पाइस बनाया जाता है। स्टिग्मा वाला पोर्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं, और ये कह रहा है कि लगभग 75,000 सैफरन ब्लॉसम, सैफरन के जो केसर के जो फूल होते हैं उससे एक सिंगल पॉन्ड ऑफ सैफरन स्पाइस बनता है। सैफरन इज लार्जली कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड बाय हैंड, इसे हाथ से ही हार्वेस्ट किया जाता है, और ईरान इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। लगभग 90% ऑफ द वर्ल्ड टोटल फॉर सैफरन, एंड सैफरन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस। एक तो आपका सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो ईरान है, और सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस आपका
सैफरन है जिसका स्टिग्मा वाला सेक्शन यूज में आता है। ऑलराइट, तो ये था आपका कि किस जगह में सक्सेसफुली उगाया गया है, तो दैट इज अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है recently at which place 101 meter high triangular flag was hoisted in उत्तराखंड, कहां पे फहराया गया, तो आंसर इज विधानसभा भवन देहरादून। ओके, देखिए हमारे जो स्पीकर हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने ये हॉइस्ट किया, लगभग 101 फीट ऊंचा जो है ये ट्राई कलर है, उन्होंने 16 अक्टूबर 2020 को ये फहराया। इसके अलावा और भी फैक्ट्स हैं, जैसे देखिएगा जो टॉलेस्ट ट्राई कलर है उत्तराखंड का 155 फुट का, वो हल्द्वानी में फहराया गया था 31 मार्च 2018 को। इससे पहले भी नेशनल फ्लैग को अनफ्लर किया गया था 153 मीटर जो ऊंचा था, ये किच्छा इन उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट ऑन 26 जनवरी 2018। इसके अलावा हाईएस्ट ट्राई कलर जो है हमारा वो है बागा बॉर्डर पंजाब में। साथ ही साथ और भी बहुत सारी जगह में ये ट्राई कलर फहराया गया है, जैसे 100 मीटर्स का कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में ट्राई कलर अनफ्लर किया गया है। तो ये आपका अभी तक का जो सबसे ऊंचा है वो 303 मीटर इंडिया, ऑल इंडिया में अगर देखा जाए तो बागा बॉर्डर पे है, और उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो 155 मीटर हाई जो ट्राई कलर है वो हल्द्वानी में है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेशंस विल बी देयर बिटवीन ऋषिकेश एंड कर्णप्रयाग अंडर ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड के तहत कितने स्टेशंस, तो पहले 12 थे, अब 13 स्टेशंस हो गए हैं, ये रिसेंट की न्यूज है। देखिए देयर विल बी 13 स्टेशंस इंस्टेड ऑफ 12 बिटवीन ऋषिकेश एंड कर्णप्रयाग, 13 स्टेशन हो गए हैं। और ये आपका रिलीज जो किया गया है 13th स्टेशन का नाम वो 5 अक्टूबर को किया गया है। ये लगभग 125 मीटर लॉन्ग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है जो कि बहुत सारी जगह से पास होगा, जैसे आपका ऋषिकेश में वीरभद्र, देन अगेन ऋषिकेश, शिवपुरी, व्यासी, देवप्रयाग, जनासू या ज्ञानसू जनासू करके जगह है पौड़ी में, ये एक्स्ट्रा है, ये एडिशनल है। अब इसको लेकर के 2-3 जगह आपके 3 स्टेशन हो जाएंगे पौड़ी में। इसके अलावा मलेथा, चौरास, धारी देवी, सुमेरपुर जो रुद्रप्रयाग में है, घोलती रुद्रप्रयाग में, गौचर एंड सेवई जो कर्णप्रयाग चमोली में है। तो ये लगभग 13 स्टेशंस आपके होते हैं जहां से आपका ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग ऑल वेदर रोड जो डेवलप हो रहा है, काफी लंबे समय से हो रहा है और काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। तो ये चलेगा हाल ही में इसलिए न्यूज में क्योंकि 12 की जगह 13 स्टेशन इसमें डेवलप किए जाएंगे। और जहां पे ये 13वां स्टेशन अभी जो रिसेंट में बात आई है, यहीं पे काफी लंबी सुरंग भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज स्वामित्व स्कीम वाज डिक्लेयर्ड बाय पीएम, कब ये डिक्लेयर की गई थी, तो देखो यहाँ पे ये भी है, स्वामित्व जो है पंचायती राज से रिलेटेड है, तो ये डिक्लेयर की गई थी 24 अप्रैल 2020। इस दिन 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। स्वामित्व योजना देखिए इसका जो एम है, क्रिएट प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड ऑफ लैंड टू इन विलेजेस एंड एम्पावर रूरल पॉपुलेशन विद ग्रांट ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। एक्चुअली पहले क्या था कि लैंड हुआ एक्वायर करते थे लेकिन उसका कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता था, लोग पलायन कर जाते थे, उसके बाद वापस ओनरशिप की बात करते थे तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करते थे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब क्या किया गया है कि जो लैंड का रिकॉर्ड है उसके ओनर के लिए वो सारी चीजें कलेक्ट की जा रही हैं और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द एम्बिशियस ओनरशिप प्लान ऑन अप्रैल 24, इस दिन लॉन्च किया गया है। इसके तहत सर्वे किया जाएगा। ओके, और अगर उत्तराखंड की बात करें तो 6227 विलेजेस वर टारगेटेड बाय 2021 इन उत्तराखंड। ओके, इतने विलेजेस टारगेट किए गए हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप रिकॉर्ड है वो प्रॉपर बनाया जाए। देखिए उत्तराखंड में अल्मोड़ा, पौड़ी, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इसमें इंक्लूड कर दिए गए थे, लेकिन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की इनएबिलिटी के कारण यहाँ के जो डीएम उन्होंने बताया कि इनएबिलिटी है कि भाई हम नहीं ये रिकॉर्ड इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, अल्मोड़ा को एक्सक्लूड करते हुए। जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू एंड पंचायती राज, ये दोनों मिल करके इसमें सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू सर्वे कर रहे हैं इस स्कीम के तहत। और जो सर्वे है वो विलेज की प्रॉपर्टी का सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है
और सिंपल इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस क्लियर अप द डिस्प्यूट्स एंड कंफ्यूजन ओवर एसेट्स इन विलेज। मैंने बताया जैसे कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं और फिर उसके बाद क्लेम करते हैं कि ये जगह हमारी थी, ये जगह हमारी है, तो ताकि ऐसे डिस्प्यूट रेज ना हो, ऐसे कंफ्यूजन रेज ना हो, उनको रिजॉल्व करने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। ऑलराइट, तो ये आपके पहले 10 क्वेश्चंस हैं। इन 10 क्वेश्चंस का इलैबोरेशन मैंने आपके सामने रखा है। अब बात करते हैं हम 11 से 20 क्वेश्चंस की, जो कि मैं वन लाइनर के फॉर्म में आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स को मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे, और एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपके सामने रखी है। तो नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। उत्तराखंड सेकेंड साइबर पुलिस स्टेशन इज टू बी सेटअप। तो देखिए ये दूसरा स्टेशन है। इससे पहले ये सिर्फ ये न्यूज आई थी कि कुमाऊं क्षेत्र में कहीं ओपन किया जाएगा दूसरा साइबर जो पुलिस स्टेशन है। इससे पहले जो पहला हम कहेंगे वो देहरादून में है, ओके, 2015 का ये है, और सेकंड जो होगा अब वो रुद्रपुर में सेटअप होगा। ऑलराइट, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, दैट इज रुद्रपुर। अगला है, किस जगह में रामायण फॉरेस्ट इनॉग्रेट किया जाएगा? वो गार्डन सिचुएटेड है आपका हल्द्वानी में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फर्स्ट लेबोरेटरी टू स्टडी हायर हिमालयन रीजन। तो ये आपका पिथौरागढ़ में, यहाँ पे मेवला ग्लेशियर करके है, तो यहाँ पे स्टडी के लिए फर्स्ट लेबोरेटरी आपका सेटअप की जाएगी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बुग्याल्स विल बी होस्ट इन, दैट इज चोपता, बुग्याल, तुंगनाथ। चोपता एक्चुअली बुग्याल है, इससे 4 किलोमीटर्स की हाइट में आपका तुंगनाथ है, ओके। पंच केदार में से है आपका तुंगनाथ, और ये आपका पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंद्रमणि वाटिका? तो इंद्रमणि वाटिका आपके इंद्रमणि बडूनी जी के नाम पे न्यू टिहरी में स्टैब्लिश की जाएगी। उत्तराखंड फर्स्ट हॉस्पिटल विच बिगिंस प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो ये है आपका सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी नैनीताल में। यहाँ पे पहला आपका प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया जाएगा कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स हैव बीन फाउंडेड इन पिथौरागढ़ रिसेंटली? रिसेंटली पिथौरागढ़ में खनपर नामक एक गुफा की खोज की गई थी, ये आपका न्यूज में था काफी। नेक्स्ट है, विच नगर पंचायत गॉट फर्स्ट प्लेस इन क्लीनिंग सर्वे 2020? दैट इज नंदप्रयाग, ओके। तो नंदप्रयाग जो है आपका अभी क्लीनिंग सर्वे में टॉप मोस्ट में रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट नेशनल टीचर्स अवार्ड 2020? किन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड 2020 दिया गया? तो ये हैं केवलानंद कांडपाल और सुधा पेन्यूली। केवलानंद कांडपाल आपके प्रिंसिपल हैं, जबकि सुधा पेन्यूली आपकी वाइस प्रिंसिपल हो गई हैं। ये बिलोंग करते हैं आपके केवलानंद जो कांडपाल हैं प्रिंसिपल हैं आपके बागेश्वर में, ओके। तो इसका आंसर हो गया ए एंड बी। केवलानंद कांडपाल को ऑलरेडी शैलेश मटियानी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। लास्ट है, जेपी इंटरनेशनल अवार्ड हैज बीन अवॉर्डेड टू? किन्हें ये अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर अनिल जोशी। ऑलराइट।